की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। ये नया पेंच फंसा हुआ है। बता दें कि 13 दिन बाद भी बिल पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, राज्यपाल ने सरकार से 10 सवालों का यहां पर जवाब मांगा है। राज्यपाल ने सरकार को पत्र लिखकर ये जवाब मांगा है। 10 सवालों का जवाब यहां पर मांगा गया है। आरक्षण को 58 से 76% करने पर जानकारी मांगी गई है। तो क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट की मांग यहां पर जानकारी मांगी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी देखिए इस बीच सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ से कहा जा रहा है राज्यपाल ने अभी तक इस आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और अब उन्होंने 10 सवालों के जवाब यहां पर मांगे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा का रुख करेंगे। नेहा, देखिए, कहा जा रहा है 13 दिन बाद भी राज्यपाल ने इस विधेयक पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं और अब 10 सवालों के जवाब उन्होंने मांगे हैं। क्या जानकारी? और शायद नेहा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस बीच ये बड़ी जानकारी देखिए सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां आपको बता दें कि 13 दिन बाद भी अभी तक आरक्षण संशोधक विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और अब राज्यपाल ने सरकार से 10 सवालों के जवाब यहां पर मांगे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यपाल ने सरकार से 10 सवालों का जवाब मांगा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा का एक बार फिर से रुख करेंगे। नेहा, आरक्षण संशोधक विधेयक पर अभी नया पेंच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। राज्यपाल ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं और अब सरकार से 10 सवालों का जवाब यहां पर मांगा गया है। बिल्कुल, देखिए, हफ्ते भर से भी ज़्यादा समय हो गया है विधेयक विधानसभा से पारित करने के बाद जो है ये पूरा मामला आरक्षण को विधेयक जो है राजभवन पहुंचता है और उसके बाद से ही इसका जो पेच है वो फंसता नजर आता है, क्योंकि अब तक इसमें राज्यपाल जी का जो हस्ताक्षर है वो नहीं हुआ है। और कल एक नया मोड़ इसमें सामने निकलकर ये आया है कि अब जो है राज्यपाल ने जो सरकार को पत्र लिखा है और सरकार से 10 सवालों के जवाब मांगे हैं। इन सवालों में इस तरीके से सवाल किए गए हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दोनों में जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको किस आधार पर जो है वो शिक्षा शैक्षणिक क्षेत्र जो है वो दिया जाए, किस आधार पर दिया जाए, इस सवालों का जवाब यहां पर पूछा है। जबकि बिलासपुर हाईकोर्ट ने 50% से भी अधिक आरक्षण को रद्द कर दिया था और उसके बाद अब 76% आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू करना किस दृष्टि से संवैधानिक होगा, इसका सवाल जो है राज्यपाल जी ने सरकार से किया है और इसका जवाब उन्होंने मांगा है। और राज्यपाल जी की तरफ से भी इस तरीके का कहना है कि किस आधार पर 76% आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू किया जाए, क्योंकि जब कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण को जो है वो रद्द कर दिया है तो कहीं ना कहीं यदि आज हस्ताक्षर के बाद से आरक्षण संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जो है वो पारित होता है तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो आगे चलकर कोर्ट में ना फंस जाए, कानूनी पेच ना फंस जाए। इस पूरे के मामले के कारण जो है राज्यपाल जी के द्वारा इस पूरे मामले पर पूरी गंभीरता जो है वो बरती जा रही है। कानूनी सलाहकारों से पूरा कानूनी सलाह जो है वो लिया जा रहा है। बाकायदा जो है विधेयक की टीम इस पर रिसर्च कर रही है और पूरी तरह से काम कर रही है। और इसी बीच इन सवालों के जवाब राज्य सरकार से राजभवन के द्वारा एक पत्र आया है जिसमें इन सवालों का जवाब मांगा गया है कि किस आधार पर इनको जो है अलग अलग आरक्षण दिया जाए। फिलहाल आरक्षण जब से विधानसभा में विधेयक पारित हुआ था तब से लेकर के अभी तक यहाँ पर गहमागहमी देखी गई थी। लगातार दोनों पक्ष और विपक्ष लगातार इस पर जो है वो पॉलिटिक्स भी करते नजर आ रहे थे। हर किसी सरकार को इस बात का इंतजार था कि क्योंकि राज्यपाल की तरफ से भी इस तरीके का आश्वासन दिया गया था कि जैसे ही आरक्षण बिल जो है वो विधेयक पास होगा और तुरंत ही उसमें राज्यपाल जी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। लेकिन अब आगे जो है कानूनी पेच ना फंसे, इसको लेकर के लगातार जो है इस तरीके से एक एक चीजों की जांच यहाँ पर की जा रही है, पूरी कानूनी सलाह ली जा रही है। उसके बाद फिलहाल हस्ताक्षर का अब तक कोई यहाँ पर जो है अंदेशा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इसी पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस की तरफ से फिर एक नया बयान सामने आया है। इस बयान में कांग्रेस ये कह रही है कि टाइम लिमिट भी यहाँ पर दिया गया है, कोई समय सीमा यहाँ पर दी गई है कि इतने दिनों के अंदर ये जवाब जो है राज्यपाल तक पेश करना होगा इन सवालों का जवाब।
देखिए, राजभवन से कल ही ये जो लेटर है वो राज्य सरकार द्वारा पहुंचा है। फिलहाल टाइम लिमिट की यदि आप बात कर रही हैं तो बता दें कि टाइम लिमिट का जिक्र इसमें कहीं पर नहीं दिया गया है कि कितने दिन में इसका जो है जवाब देना होगा, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इसका जवाब देना ही होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। क्योंकि जब राज्यपाल जी के द्वारा जो है पूरी तरह से विधि विधेयक की टीम इस पर काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि जिन सवालों का जवाब राज्यपाल जी चाहती हैं वो उसका जवाब जो है वो सरकार को देना होगा। और इस पूरे मामले को लेकर के मैं एक ये भी जानकारी आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस की तरफ से इस तरीके का बयान इसमें सामने आया है। इस पूरे मोड़ को, अब जो ये नया पेज सामने आया है सवाल जवाब का, इस पूरे पेज को जो है अब कांग्रेस जो है वो राजनीतिक करार दे रही है कि ये राजनीतिक दृष्टि से आरक्षण को रोकने के लिए जो है इस तरीके की बातें कही जा रही है, सवाल जवाब मांगा जा रहा है। फिलहाल अगर हम पूरे मामले को कानूनी दृष्टि से देखें तो जाहिर सी बात है कि बीते दिनों ही जो है ये बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला आया था, जब कोर्ट ने ही 50% आरक्षण को मंजूरी नहीं दी है। तो जाहिर सी बात है कि जब 76% आरक्षण छत्तीसगढ़ में आता है तो इसे किस तरीके से लागू किया जाए और किस आधार पर इसको संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू किया जाए, इस आधार का स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। और उसी पर राज्यपाल जो है इस पर जी है जो इस पर काम कर रही है, और आगे भी जो है अभी इसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से चलेगी और हर आधार को जो है स्पष्टीकरण देकर के ही इसको जो है आगे पारित कर लिया जाएगा, तभी राज्यपाल जी जो है वो हस्ताक्षर कर पाएंगी इसमें। जी ठीक है नेहा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।